मीठे और जलाली और फताहमंद नाम में आप सबको सलाम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुदावन की हिफाजत में, खुदावन की पनाह में होंगे और हमेशा खुश रहे, शादमान रहे। रूहानी बरकत चैनल में मैं आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूँ कि आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और उसी में हमने प्रोग्राम जो शुरू किया है रूहानी गुफ्तगू, रूहानी खुदा की बातें जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं खुदा का कलाम और उनसे सुनते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। कि कल हम एक खुदा की खादमा के घर में गए थे और उनसे हमने खुदा का कलाम सुना और आज फिर हम एक घर में आए हैं, वो भी खुदा की खादमा है और उनसे खुदावन का कलाम हम सुनेंगे। बहन शहनाज के घर में हम आए हम उनके साथ मिलकर खुदावन के कलाम की गुफ्तगू करते हैं। सलाम बहन जी, कैसे हैं आप? जी, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का, हम सब ठीक ठाक है। और आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आपकी खिदमत कैसी जा रही है? जी, खुदावंद का शुक्र है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि आप जो है हमारे लिए जिन्होंने आपने थोड़ा सा वक्त निकाला अपने चैनल में, मैं आपको वेलकम करती हूँ। रूहानी गुफ्तगू में, इस प्रोग्राम में दिल की तह गहराइयों से आपको मैं वेलकम करती हूँ। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखने वाले होंगे। हमेशा जब हम खुदावन के कलाम को सुनते हैं तो कुछ नया ही सीखते हैं और खुदावन का शुक्र है खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और कसरत की बरकत दे। और हम खुदावन के कलाम में से आज सीखेंगे, आज हम यूहन्ना की इंजील में से सीखेंगे खुदावन के कलाम को। खुदा के कलाम की हम क्या करेंगे? गुफ्तगू करेंगे, खुदावन के कलाम की बातचीत करेंगे। आप मुझसे सीखोगे, मैं आपसे सीखूंगी, इसलिए कि खुदा का कलाम जो है भरा है हमें सिखाने के लिए। खुदावन के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 10 बाब 27 आयत में से हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहन शहनाज के खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदावन के कलाम को आज सीखने वाले बने, खुदावन के कलाम को यानी कि अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हों। जिस तरह खुदावन का बंदा इस बात को बयान करता है, खुदावन के कलाम में से हमने आयत को पढ़ा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, इस मैसेज पे आज हम बात करेंगे कि खुदा जो है अपनी भेड़ों को आवाज़ तो लगाता है, अपनी भेड़ों को अपने पास तो बुलाता है, वो उन्हें जानता भी है, लेकिन भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करती। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बात पर बहन जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदावन तो पूरी दुनिया को बुलाता है, बिल्कुल, लेकिन जो लोग उसकी आवाज को सुनते हैं बिल्कुल वो जिंदगी को पाते हैं और वो उसकी पनाह में आ जाते हैं। फिर वो उन्हें नाम बेनाम बुलाता है। फिर वो जिंदगियां जो है मसीह के साथ जब चलती हैं तो उनकी जिंदगी को कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो खुदावंद की जिंदगियां हो चुकी। वो हर एक इंसान की जिंदगी से वाकिफ होता है और फिर अपनी भेड़ों को जानता भी है। इसलिए कि जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को जानता है, अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। बेशक हम बहुत बहन जी खुश नसीब लोग हैं कि हमारा मसीहा जो है वो हमारी फिक्र करता है। बेशक वो वाकई हमारी फिक्र करता है। इस बात पर हम ईमान रखते हैं कि वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। और फिर लिखा है कि वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रख लेते हैं तो वो जो है खुदा के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। और फिर लिखा है कि मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शूंगा। और खुदा के पीछे चलने वाले लोग अगर मुसीबत में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, कोरोना जैसी वबा में क्यों ना हो, तो खुदा तो उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता है, हमेशा की जिंदगी बख्शता है। और कभी फिर लिखा है कि वो कभी भी हलाक ना होंगे, बल्कि अब्बद तक वो क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। खुदा हमें हमेशा की जिंदगी दे रहा है, लेकिन फिर भी हम हमेशा की जिंदगी लेना पसंद नहीं करते। आजकल हम अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं तो जो अपने कामों में उलझ के रह गए कि वो खुदा के लिए वक्त नहीं निकालते। तो हमें खुदा के लिए वक्त निकालना है।
इसलिए कि बहुत से लोग, जैसे कल जब जिस खादमा के घर में हमने जब गए हैं, तो हमने उनके घर में जब मैसेज को शुरू किया तो हम यही कोरोना में बात कर रहे थे कि कोरोना जो वबा जो है पिछले साल लोगों के अंदर तबाही मचाई है, लोग हलाक हो गए हैं। और जो खुदा की भेड़ें हैं वो हलाक नहीं होती जी। खुदा की जो भेड़ें हैं, खुदा की आवाज को सुनने वाले जो लोग हैं वो हलाक नहीं होते। क्या लिखा है कि अब तक वो क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। जो लोग खुदा की आवाज को सुनते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं और अब तक जिंदा रहेंगे। और फिर लिखा है कि वो कभी भी हलाक ना होंगे और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीनने ना पाएगा। खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा बाप जो है वो अपना दायां और कभी हाथ उन पे बढ़ाए रखता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, वो हमारी जिंदा उम्मीद है जी। वो खुद भी जिंदा है और हमें भी जिंदा होने की उम्मीद देता है। जिंदा तो हम उस वक्त रहेंगे ना कि जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे। और ये भी लिखा है ना कि जो यानी कि खुदा के कलाम को सुनते हैं, अगर वो मुर्दा भी हो तो फिर भी वो जिएंगे। क्यों? खुदा की कलाम की आवाज जब अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो खुदा का कलाम उन्हें जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। और इसी बात को हम सीखते हैं कि खुदावन जो है हमेशा की जिंदगी उन्हें देता है जो खुदा की आवाज को सुनते हैं और जो खुदा यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। और जो पीछे पीछे चलेंगे तो खुदा तो उन्हीं की फिक्र करेगा। और जो पीछे पीछे नहीं चलेंगे तो वाकई के वो हलाक तो होंगे। जिस तरह हम ज़बूर में देखते हैं, लिखा है कि बेटे को चुमो, ऐसा ना हो कि बेटा कहर में आ जाए और तुम रस्तों में हलाक हो जाओ। अगर उसका कहर भड़क जाए, अगर उसका गुस्सा भड़क जाए तो फिर ऐसा ना हो कि हम रस्तों में हलाक हो जाए। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम खुदा की आवाज़ को सुने जी। हमें खुदावन की आवाज़ को सुनना है। और जितने भी हमारे देखने वाले बहन भाई, हमें यही उनको पैगाम देना है कि खुदावन की कुर्बत में रहें और उसकी आवाज़ को सुने, उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारें। ये 2022 जो हमें मिला है, इसमें हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और हम मसीह की पहचान को जो उसने हमें दी है हम उसमें बढ़ें। ऐसा नहीं कि हम अंधेरों में डूबे रहें। खुदावन तो हमारा हमें रोशनी दिखाता है, हमें बुलाता है, नाम बेनाम अपनी भेड़ों को वो आवाज लगाता है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे चले। हमें उसके पीछे चलने की जरूरत है। और बहुत से ऐसे लोग हैं क्या कहते हैं कि हम जितना हम खुदा में जाते हैं उतनी तकलीफें ज्यादा आती हैं, उतनी मुसीबतें ज्यादा आती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर खुदा में हम दुख उठाते हैं तो हम खुश नसीब हैं। खुदा में जो दुख पाते हैं, खुदा में आकर जो हमारी मुसीबतें बढ़ती हैं, लिखा कि साधक की मुसीबत तो बहुत ज्यादा है। और बहुत से लोग इस बात पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हम जितनी दुआ करते हैं, जितना खुदा में आते हैं, जितना खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतनी हमारी मुसीबतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो समझते नहीं है कि हमारी आजमाइश होती है कि हमेशा ऐसे ही होता है कि खुदा अपनी भेड़ों की आजमाइश भी लेता है, उनकी फिक्र करता है। और फिर ये लिखा है कलाम मुकद्दस में, लिखा है कि कोई भी मेरे हाथ से उन्हें छीनने ना पाएगा। वो अपने मानने वालों को कभी हलाक भी नहीं होने देता, क्योंकि उसके वादे हाँ के साथ है। आमीन। वो अपने वादों में कादिर है, वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। उसने कहा है कि बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरे तलबगार जो हैं वो किसी चीज के मुहताज ना होंगे। वो अपने तालबों को बदला देता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब हम उसकी कुर्बत में आते हैं तो वो हमें बदला देता है। बिल्कुल। दुख मुसीबतें तो इंसान होते हुए आती हैं, लेकिन वो अपने साधकों को दुखों से निकालने की कुदरत रखता है। बहन जी, अक्सर बड़ी खुशी की बात। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि वो अगर खादम बीमार पड़ जाते हैं, खादम बीमार पड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि लो जी खादम बीमार पड़ गया। खादम जो है वो भी बदन रखते हैं, इंसान है। अगर वो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, वो खुदा की भेड़े हैं, तो इसका मतलब है कि वो जिस्म भी रखते हैं। जिस्म रखते हैं। लिखा है कि अगर हरे दरख्त के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो हम फिर सूखे हैं। तो फिर सूखे दरख्त के साथ क्यों नहीं ऐसा हो सकता। और एक दफा ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गई, तो एक बहन कहने लगी लो जी खादमा बीमार पड़ गई। देखिए कि हम खादम हैं,
इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और जब हम बदन रखते हैं तो वो कहते हैं कि जब लू चले, ठंडी हवा चले तो वो सब पर चलती है, सब पर चलती है। तो उसमें खादम भी आ जाते हैं, जी। तो आम लोग भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि खुदावंद जो है हर एक जिंदगियों पर गौर करता है, लेकिन लोग जो है वो इंसान को जीने नहीं देते। लेकिन इंसान को ये समझना चाहिए कि अगर आम इंसान की ज़िंदगी में दुख तकलीफें होती हैं तो खादमों की भी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लमें खड़ी होती हैं। जी। लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लमों का सामना करके खुदा की क्या करते हैं, इबादत करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। और आज हम इस टॉपिक को लेकर जब हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हो? कि जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शूंगा और वो अब्बद तक हलाक ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीनने ना लेगा। और देखिए, जिस तरह ये टॉपिक हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है कि खुदा अपनी भेड़ों को आवाज़ दे रहा है। वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे पास आओ, उन्हें जानता भी है। और जो जानता है जब उनको आवाज़ लगाता है तो वो उनके क्या करती हैं, पीछे पीछे चलती हैं और हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। और वो जो ज़िंदगी बख्श देता है तो वो ज़िंदगी कभी हलाक नहीं होगी। और सुनने वालों को आप क्या मैसेज देंगी कि जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? और जो खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए बहन जी, ये खुदावंद की जो आवाज़ सुनते हैं उनको तो खुदा बाप नाम बे नाम जानता है। हालांकि उसने पूरी दुनिया को बुलाया, पूरी दुनिया को आवाज़ दी है, लेकिन जो जिंदगियां उसकी आवाज़ को सुनती हैं, उसके खौफ में रहती हैं, वो उनको हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। जो भेड़ें नहीं उसकी आवाज़ सुनती, वो फिर आप सब जानते हैं कि उसका एंड यही है कि वो हलाकत की ज़िंदगी में जाएंगे, हलाक हो जाते हैं। लेकिन खुदा बाप जो है वो हम सबको यही कहता है कि हम उसके पीछे चलें, उसकी आवाज़ को सुने, उसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें। आज के टॉपिक से हमें यही मिलता है कि हमें उसके पीछे चलना है, उसकी बंदगी करनी है। आमीन। और हम खुदावंद में खुश रहेंगे, वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा। और हमें इस चीज की भी वो उम्मीद देता है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे। आमीन। क्योंकि ये खुदावंद का कलाम जो है सच्चा है, उसके मुंह की बातें सच्ची हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो बात करे और अपने वादों से मुकर जाए। अगर वो अपनी भेड़ों के लिए जान दे सकता है तो वो अपनी भेड़ों को बचाने की कुदरत भी रखता है। आप देखें ये कोरोना की वबा में कितनी दुनिया हलाक हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन जो भेड़ें उसकी हैं उनकी वो हिफाजत करता है। अगर उनको कुछ हो भी जाता है तो उनको शिफा बख्शता है। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज के कलाम के वसीला मुझे और आप सबको यकीनन बरकत दी है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद के नाम को जो है हमने जलाल दिया है। हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो खुदावंद है जी। और खुदा की खादमा का भी हम दिल की तह गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा वक्त दिया कि हमने खुदा के कलाम को सुना, पढ़ा, समझा और उस पर बातें की हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हो जितनी ज़िंदगियों को आज के मैसेज के वसीला बरकत दी है और जितनी ज़िंदगियां आज खुदा के कलाम को सुने, मेरा ईमान है कि आज वो कसरत की बरकत पाएंगे। और जितनी ज़िंदगियां देखें कल खुदा के कलाम को भी और वो मज़ीद आगे शेयर करें। जब एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं तो मेरे वसीले से तो काम होना ही होना है, बहन के वसीले से भी काम होगा, लेकिन आपके वसीले से भी खुदा का काम होगा। इसलिए कि जब आप खुदा की आवाज़ को आगे लेके जाएंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे, तो मेरा ईमान है खुदा आपको भी बरकत देगा और आपके घरानों को भी बरकत देगा। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें, रूहानी बरकत। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ जब आप शेयर करेंगे, मेरा ईमान है कि खुदावंद जो है आपकी ज़िंदगी में मौजज़ाना तौर पर काम करेगा। खुदावंद का शुक्र करते हैं, हमेशा खुश रहें और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।